प्रणाम, हमार नाम है जूली। रवा देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और वो खबर के भीतरी के खबर बुझावे वाला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चलिए देखल जाओ कि का खबर बा और ओकर का मतलब बा। तो खबर के बूझी के शुरुआत आज एक ऐसा तस्वीर के साथे कल जाओ जौन राउर मन मोहली ही। ये तस्वीर भारत के ना बल्कि नीदरलैंड्स के है। नीदरलैंड्स की राजधानी द हेग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स दौरा के दौरान भोजपुरी गीत गा के उनकर स्वागत कइल गई। 7 समुंदर पार गावल गईल गीत पहले सुनी और भोजपुरी पर इतराई। खूबसूरत हो बबुआ हमरा जनात बबुआ जियम होई है नाना लल्ला दियम होई है हो। अरे हमरा जनात बबुआ जियम। तो नीदरलैंड्स में रवा भोजपुरी धुन सुननी। अब बाद पीएम के अपील के असर के सुख के दिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपन आवास से पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गए। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल अपना विभाग में पहुंचले, जबकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा से विभाग पहुंचले। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की अपील के असर अब जमीन पर लौके लागल बा। ये तस्वीर खाली एगो तस्वीर भर नहीं के, बाकी असर है पीएम मोदी की अपील के। वैश्विक संकट के देखत पीएम मोदी देश के लोग से गाड़ी के कम इस्तेमाल करे, तेल बचावे, सोना के खरीदारी से बचे और इस सैर सपाटा खातिर विदेश से यात्रा ना करे के अपील कैले रहलन। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पीएम खुद अपना काफिला में कटौती करके दिखौले, अब ओकर असर जमीन पर भी दिखे लागल बा। तो देखिए, मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकलकर मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हुए, और इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पीएम की अपील पर अमल करत बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लोग से एक दिन नो व्हीकल डे मनावे के कहले, और ये खुद अपन आवास से पैदल चल के मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए। सीएम सम्राट चौधरी के तरह ही पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी बिना गाड़ी के विभाग पहुंच ले। सभी लोग इसमें अपना योगदान दें, देश की निर्भरता आयात के ऊपर कम करने के लिए अपना योगदान दें। जबकि शिक्षा मंत्री गाड़ियन के काफिला छोड़ के ई रिक्शा के सवारी कैले। और शिक्षा मंत्री होने के नाते हम इस ई रिक्शा का उपयोग किए हैं और बिहार वासियों को संदेश देने के लिए किया है कि जो आज हमारे सामने वैश्विक संकट है, हम अपने व्यवहार परिवर्तन से इस संकट से मुकाबला कर सकते। वैसे आरजेडी और कांग्रेस जैसन विपक्षी पार्टी के नेता पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठावे से भी चुकत नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही अपने को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। आपको हमको सबको मना करते हैं विदेश दौरे पर जाने के लिए, और खुद चले जा रहे हैं विदेश, तो क्या बोले। कहल जाला कि लीडर ऊ होखेला जे जनता के नसीहत देवे से पहले खुद अमल करेला। प्रधानमंत्री अपना काफिला के छोटा कर दिले। बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्री लोग पैदल अपना अपना विभाग पहुंच के संदेश दे दिले। रउआ का सोच रहल बानी? न्यूज़ 18 खातिर पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले बूझी कि काहे पैदल चलले बिहार के सरकार, मतलब जौन बिहार के नेता लोग बने वो पैदल काहे चलले। तो देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लोग से अपील कैले और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री अपील पर अमल अब शुरू कर देले बाड़न, और एकरे चलते ये लोग पैदल चलत नजर आए। खबर के बूझी प्रधानमंत्री मोदी देश के लोग से का अपील कैले रहन। सबसे पहले ई बूझे के बात बाटे तो कहले कि पेट्रोल डीजल के उपयोग कम करी,
शहर में अगर बानी, शहर में मेट्रो बा तो मेट्रो के अधिक उपयोग होके के चाहिए। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के फिर से बढ़ावा देवे की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कइले। ऑनलाइन मीटिंग पर जोर देवे के बात कहले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे के अपील कइले। विदेश यात्रा के 1 साल खातिर टाले की अपील भी जनता से प्रधानमंत्री मोदी कइले। साल भर सोना चांदी ना खरीदे के अपील भी कइले, कहले कि साल भर सोना खरीदे से बची। खाना के तेल के कम करे के भी कहले कि खाना में कम तेल के इस्तेमाल करी। अब काहे पैदल चलले बिहार के सरकारी बूझी। मुख्यमंत्री पैदल चल के जनता के संदेश देले, लोग तेल के बचावे के कोशिश करे, यह मैसेज उनकर देवे के कोशिश रहे, यही से वो पैदल चलले। तेल बाची तो विदेशी मुद्रा के भंडार बढ़ी, आरु विदेशी मुद्रा के बचत हुई तो रुपया मजबूत हुई, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। सत्ता पक्ष जहां प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल कर रहल बा तो विपक्ष अपील पर अब सवाल उठावे लागल बा। देखिए कि अब एमे बुझे वाला ई बात बाटे कि तेल संकट के निपटे खातिर कौन देश कौन बड़ कदम उठवले बाटे। तो बता दी कि तेल संकट से निपटे खातिर कौन कौन देश में कौन कौन कदम उठावल गइल बा। तो चीन में बड़ पैमाना पर रणनीति तेल भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर एनर्जी में भारी निवेश कइल जाता। मध्य एशिया और रूस से पाइपलाइन नेटवर्क मजबूत कर रहल बा चीन। घरेलू रिफाइनिंग क्षमता बढ़ा रहल बा। एक अलावा अगर देखल जाओ तो अमेरिका में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल जारी कल जाता। घरेलू शेल ऑयल उत्पादन बढ़ावल जाता। ईवी और क्लीन एनर्जी खातिर सब्सिडी दिल जाता। तेल कंपनी पर उत्पादन बढ़ावे के दबाव भी अमेरिकी सरकार अब बना रहल बिया। जर्मनी की अगर बात करी जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ावा दिल जा रहा है। जर्मनी में रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम कल जाता। विंड और सोलर प्रोजेक्ट तेज कल जाता। जर्मनी में गैस और तेल बचत अभियान लगातार यही जो चल रहा बाटे। अब जापान की अगर बात कर जाओ तो फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर जापान के फोकस बा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र सब के दोबारा सक्रिय करे के कोशिश कल जाता। हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में निवेश, ऊर्जा बचत के राष्ट्रीय अभियान भी जापान बना ले बाटे। और ऐसे अलग अलग देश अपन अपन तरीका से ई ऊर्जा संकट के बीच जूझ रहल बाटे और एकरा से निपटे खातिर अपन अपन तरीका अपना रहल बा। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। नीट विवाद के बीच छात्र लोग के एगो बड़ राहत मिलल बा। नीट परीक्षा के नया तारीख आ गई बा। 21 जून के फिर से परीक्षा हुई और ए बेर परीक्षा के समय भी बढ़ा दिल गई बा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अगला साल से परीक्षा के पूरा तरीका से लीक प्रूफ बनावे के भरोसा भी छात्र लोग के देले। रिपोर्ट देखें। नीट की तैयारी में जुटल कई लाखन छात्र खातिर अच्छा खबर आयल। परीक्षा रद्द होखला के बाद अब नया तारीख आ चुकल बा। 21 जून 2026 के परीक्षा होगी। वहाँ यह परीक्षा के समय बढ़ा के 3 घंटा 15 मिनट कर दिहल बा। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होके शाम के 5:15 तक चली। छात्र पर कोनो अतिरिक्त आर्थिक बोझ न डालल जाई। छात्र लोग के 1 सप्ताह के समय दिहल गइल बा, जेकरा में वो अपन पसंद के शहर और परीक्षा केंद्र चुन सकेले। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिहल जाई। केंद्रीय मंत्री अगला साल खातिर बड़ा ऐलान भी कैले। 2027 में नीट परीक्षा ऑनलाइन हुई। OMR सीट वाला पुराना व्यवस्था पूरा तरह से बंद कर दिहल जाई। एनटीए में बड़ा सुधार कैल जा रहा बा। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद बनल इस संस्था के और मजबूत बनावे की जिम्मेदारी सरकार ले रहल बिया। सीबीआई आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है। सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नीट परीक्षा के नया तारीख आवे और केंद्र के फैसला पर बिहार के शिक्षा मंत्री भी खुशी जतावले। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो फैसले लेती है उसे लागू भी करती है। और आप सभी जानते हैं कि नीट पेपर लीक के मामले में जो अपराधी हैं, जो साजिश करता है, उनके चेहरे सामने आ चुके हैं और नई तिथि भी आ गई है। तो इसको लेकर के पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट है। हमारे जो देश के छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं और अब किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी न हो, और उसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और सरकार आगे कार्रवाई करेगी। नीट विवाद के बाद पहला बेर सरकार इतना बड़ फॉर्मेट में बदलाव और इस समय बढ़ावे के फैसला ले लेबा।
छात्र सबके पास भी कम समय बा तो उम्मीद के साथ फिर से तैयारी में जुट जाएगा बा। न्यूज 18 खातिर पटना से रजनीश कुमार के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझी। नीट परीक्षा के नया तरीका आ गई बाटे और 21 जून के फिर से नीट के परीक्षा करावल जाई, जना के रद्द कर दिल गई है। अब एमे प्रवेश कब मिली इहो जान ली। देखी कि 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाई, ई खबर बाटे। कब परीक्षा हुई इहो बता देता नहीं। तो देखिए कि 21 जून के दोबारा परीक्षा नीट के करावल जाई। कितना घंटा के परीक्षा हुई इहो जान ली। देखिए 2 बजे से परीक्षा शुरू हुई और 5:15 तक ये परीक्षा जारी रही। कहाँ हुई सेंटर तो इहो जान ली। परीक्षा सेंटर चयन के सुविधा छात्र लोग के दिल गई बटे, वो अपना मर्जी के हिसाब से परीक्षा सेंटर चुन सकता रहे। का परीक्षा के फीस फिर से लगी तो बता दी कि परीक्षा खातिर कौनो फीस अब की हाली ना लगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दावा कैले कि अगला साल से परीक्षा नीट के परीक्षा के लीक प्रूफ करे के कोशिश सरकार कर रहल बिया। ऐसे में खबर के बुझे वाला बात ही बाटे कि अगला साल लीक प्रूफ नीट आखिर कैसे करावल जाई। तो जवाब बाटे कि अगला साल से परीक्षा ऑनलाइन हुई। अब नीट यूजी के परीक्षा ऑनलाइन करावल जाई, मतलब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लिहल जाई। दरअसल नीट में गड़बड़ी के जड़ OMR शीट रहे। अब OMR शीट हटा के CBT मोड में परीक्षा करावे के फैसला सरकार ले बिया। अब बात एगो दुखद खबर के कल जाओ, एक बाद नीट परीक्षा के बाद बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। और बात एगो दुखद खबर के 14 मई के मुलायम सिंह यादव के छोट बेटा और अखिलेश यादव के सौतेला भाई प्रतीक यादव पंच तत्व में विलीन हो गए। 38 साल के प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति रहन। पिछला कुछ समय से उनकर इलाज चलत रहे। 13 मई के प्रतीक अपना घर के किचन में गिरल मिलले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स से मौत के खुलासा भइल बाटे। अंतिम संस्कार की तस्वीर मुलायम सिंह यादव के छोट बेटा और अखिलेश यादव के सौतेला भाई प्रतीक यादव के है। प्रतीक के निधन लखनऊ में उनका घर में भइल रहे। 38 साल के प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति रहे। पिछला कुछ समय से उनका इलाज चलत रहल। प्रतीक यादव की तबीयत खराब होके पर उनका के सिविल अस्पताल ले जायल गई, जहां डॉक्टर उनका के मृत घोषित कर दहलन। 5:55 पे उनको यहाँ ले आया गया। उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनको डॉक्टरों द्वारा एग्जामिन किया गया तो वाइटल्स कोई नहीं थे। मृत घोषित करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस बॉडी को लेकर पंचनामा की। प्रतीक यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचले। तब अखिलेश यादव का कहले उस सुनी। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव के पत्नी और बीजेपी के नेता अपर्णा यादव उस समय लखनऊ के अपना घर पर ना रहलन जब प्रतीक के निधन भइल। पति के मौत की खबर मिलते अपर्णा यादव दोपहर में असम के दौरा से लौट ली। पोस्टमार्टम के बाद जब प्रतीक यादव के 100 आवास पर पहुंचल तो घर से भावुक कर देवे वाला तस्वीर सामने आई। डिम्पल यादव और अपर्णा यादव समेत परिवार के बाकी सदस्य भावुक नजर आइले। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के दूसर पत्नी साधना गुप्ता की बेटा रहलन। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता से शादी कैले और इस सार्वजनिक तौर पर प्रतीक के अपन बेटा के रूप में स्वीकार कैले। प्रतीक यादव ब्रिटेन के लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कैले। वो सक्रिय राजनीति से दूर रहले और रियल एस्टेट के साथ फिटनेस बिजनेस से जुड़ल रहलन। प्रतीक करीब 14 साल पहले अपर्णा यादव से लव मैरिज कैले। कम उम्र में उनकर अचानक निधन से यादव परिवार और समर्थक लोग के गहरा दुख लागल बा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। चलिए अब खबर के बूझल जाओ।
सबसे पहले बुझी कि अखिलेश यादव के भाई के मौत कैसे हुई। एक खबर के बूझे खातिर मुलायम सिंह यादव के परिवार के बूझल जरूरी बा। तो बता दी कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकल मुलायम सिंह यादव 2 गो शादी कैले बड़न। मुलायम सिंह यादव के पहला पत्नी के नाम मालती देवी रहे, जबकि दूसरका पत्नी के नाम साधना गुप्ता रहल। मुलायम सिंह यादव के 2 गो बेटा भइले। पहला पत्नी मालती देवी से अखिलेश यादव और दूसरका पत्नी साधना गुप्ता से प्रतीक यादव। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव भी राजनीति में बाड़ी। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भी राजनीति में बाड़ी। अखिलेश यादव राजनीति में सक्रिय बने और मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी उनका के कहल जाला। उ सपा के अभी प्रमुख के तौर पर देखल जाले, जबकि प्रतीक यादव रियल एस्टेट और फिटनेस व्यवसाय में रहले। अब देखिए कि 13 मई के प्रतीक यादव के निधन हो गई। वो दिन के पूरा टाइमलाइन पहले जान ली। सवेरे 4 बजे किचन में वो बेहोश मिलले। सवेरे 4:15 पर डॉक्टर उनका घरे पहुंचले। सवेरे करीब 5:30 बजे सिविल हॉस्पिटल लखनऊ उनका के पहुंचावल गई। सवेरे 5:55 पर डॉक्टर उनका के मृत घोषित कर देले। 7:30 बजे के करीब शव के KGMU मोर्चरी पहुंचावल गई। सवेरे 9 बजे पोस्टमार्टम शुरू भइल और सवेरे 11 बजे शव परिवार के सौंप दिल गई। खबर के में बुझे वाला बात ये बाटे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर का सामने आई। तो देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि प्रतीक के फेफड़ा में खून के थक्का जाम गई रहे। प्रतीक के शरीर पर चोट के कई गो निशान रहे। 3 चोट 5 से 7 दिन पुराना रहे और 3 चोट 1 दिन पुराना रहे। हालांकि इलाज करे वाला डॉक्टर लोग बतौले कि प्रतीक यादव काफी पहले से खून पतला करे वाला दवाई खात रहन और बीमार भइला पर कुछ दिन पहले भी उनका के अस्पताल में एडमिट करावल गई रहे और यह सब कारण रहल कि उनकर अचानक से मौत हो गई, जकरा बाद यूपी में शोक के लहर देखे के मिलल। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के फैसला आ गई बा। कोर्ट भोजशाला के वाग्देवी के मंदिर मनले बा और हिंदू पक्ष की पूजा की इजाजत दे देले बाटे। दूसरा तरफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटावे के बात कह रहा बा। पहले रिपोर्ट देखी फिर खबर के बुझल जाई। वाग्देवी, ये माता वाग्देवी का ही टेम्पल है, ऐसा कोर्ट ने कहा हुआ है। लंबा कानूनी लड़ाई, 98 दिन के ASI के सर्वे के बाद सुरक्षित फैसला और फिर फैसला के इंतजार। शुक्रवार के जब मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट बेंच धार के भोजशाला के लेके फैसला सुनवलस तो साफ हो गई कि भोजशाला माँ बागदेवी के ही मंदिर है और यहाँ खाली हिंदू पूजा करिए, नमाज ना होगी। जी हाँ, आखिरकार भोजशाला पर फैसला आ गई और इस सनातनी लोग जीत के जश्न एक कहत मनौले कि सत्य परेशान हो सकेला लेकिन पराजित ना। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए। 15 मई के दोपहर 2:30 बजे के करीब जैसे ही फैसला आयल, धार से लेकर इंदौर तक जश्न शुरू हो गए। धार में होली और दिवाली एक साथ मनावल गई। फैसला के बाद मुस्लिम पक्ष से भी प्रतिक्रिया सामने आई। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसला के सम्मान कर साफ कहलस कि अब वो लोग इस फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाई हैं। ये निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है, उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी एक्सपर्ट पोस्ट आई, जना में लिखल गई कि उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट फैसला के रद्द कर दी। भोजशाला पर लंबा इंतजार के बाद फैसला आवे पर एक तरफ जश्न के माहौल बा तो दूसरा और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाए के बात कह रहा बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए, भोजशाला पर हाई कोर्ट के फैसला के बूझल जाओ। तो देखिए कि कोर्ट अपन फैसला में कहलस कि भोजशाला मंदिर ह, खासकर वाग्देवी मंदिर हटे, ई कोर्ट के देने से अपन फैसला में कहल गई। कोर्ट के फैसला में कहल गई कि पूरा परिसर में खाली पूजा हुई, भोजशाला में नमाज ना हुई।
भोजशाला पर हाई कोर्ट के फैसला के बुझी, मतलब भोजशाला के लेके सैकड़ों साल से चलत आ रहल विवाद के लेके कोर्ट में हिंदू पक्ष के जीत मिलल बा, जबकि मुस्लिम पक्ष के ए फैसला में झटका लागल बा। दरअसल कोर्ट एएसआई के रिपोर्ट के आधार मनलस और एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला के मंदिर मानल गल बा। बता दी कि 2024 में एएसआई पूरा परिसर के सर्वे कैले रहे और यही सर्वे के आधार पर कोर्ट के फैसला आयल बाटे। फैसला के बुझला के बाद अब पूरा विवाद के बुझल जरूरी बाटे। दरअसल यह विवाद के शुरुआत के मुख्य वजह ई रहे कि हिंदू हमेशा से ई मानतावत रहे कि भोजशाला माँ वाग्देवी के प्राचीन मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष के दावा रहे कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद हटे। और भोजशाला के पूरा विवाद का रहे इहो जान ली। तो इतिहासकार के अनुसार परिसर के निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास भइल। बाद में एक संरचना में मस्जिद से जुड़ल हिस्सा भी बनावल गईल। अभी बुझी कि विवाद के शुरुआत कैसे भइल रहे। तो देखिए कि अंग्रेज के दौर में पूजा और नमाज के लेके विवाद आजादी के बाद ये मामला आरू संवेदनशील बन गई। पहले अंग्रेज के दौर में ये विवाद शुरू भइल, बाद में आरू गहरा होत गई। विवाद बढ़ल तो प्रशासन अलग अलग दिन पूजा और नमाज की व्यवस्था कर देलस। मंगर के दिन पूजा के अनुमति देल गई, जबकि शुक्र के दिन नमाज के इजाजत मिल गई। बाकी अब कोर्ट फैसला में कह देले बा कि पूरा परिसर में खाली पूजा हुई, भोजशाला में अब नमाज ना हुई। और एक बाद हिंदू पक्ष तक खुश बाटे, बाकी मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटावे के बात कहले बा। एक साथ ही खबर के बूझी में अब खातियत में रवा देखत रही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।